हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसके अंदर हम लोग एडवांस मैथ के अंदर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपके एसएससी के सीजीएल के अंदर, जो भी सीएचएसएल या फिर एमटीएस के पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसके अंदर कि हमारा जो है 3 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं कि चलिए किस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3⁻x+3 + 7 = 250, देन x इज इक्वल टू, हमें x का मान ज्ञात करना है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो बड़ा सिंपल सा सर्च एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पहले तो आप एक बार समझ लीजिए कि यदि आपके बेस सेम है और पावर जो होती है, अगर बेस सेम है तो पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि यदि बेस सेम होता है, ये हो गया आपका बेस a⁻x, ये हो जाएगा a⁻y, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x = y। हमको जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3⁻x+3 + 7 = 250। तो हमने देखा कि 250 - 7 करेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻x+3 = कितना आ जाएगा, 243। अब हमें क्या करना है, राइट साइड को भी 3⁻⁴ में जो है वो चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि 3⁻x+3 है और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵। अब आप देखोगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में बेस सेम है 3 और 3, तो पावर को कंपेयर करोगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 बनाना है, तो 3 तो अवेलेबल है, x की जगह क्या चाहिए, 2 चाहिए, या फिर x+3 = 5 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ से हमने देखा कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 2। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल हमने यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि यदि x + 1/x की वैल्यू a होती है तो 2 रिजल्ट आपको बताए गए थे कि यदि x² + 1/x² निकालना होता है तो क्या होता है, ठीक है। यदि x³ + 1/x³ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, a³ - 3a यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम a² - 2 करते हैं। फिलहाल देख रहे हैं आप, अगर पावर 1 से पावर 3 पे जाना था तो हमने क्या किया, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है x⁴ + 1/x⁴ = 119। आपको x³ + 1/x³ निकालना है, यानी बड़ी पावर दी है और छोटी पावर पे जाना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि x⁴ से 1/x⁴ है, तो उससे हमको एक पावर, या एक पावर मीन्स यहाँ पे x² + 1/x² आपको मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू x4 + 1/x4 की पावर a है, x4 + 1/x⁴ = a है, तो x² + 1/x² क्या होता है, a + 2 और √ यानी +2 करिए, रूट निकालिए। यहाँ से आपको x + 1/x चाहिए, तो इसका क्या करिए, जो भी रिजल्ट इसका आ रहा है, आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है, b मिल रहा है या c, कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी रिजल्ट आया उसमें भी +2 करिए और √ यानी कि उसका रूट सॉल्व करिए। अब आप देखिए यहाँ पे x⁴ + 1/x⁴ जो है वो कितना है, 119। तो हम क्या करेंगे, x² + 1/x² निकालने के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे, +2 यानी कि 119 + 2 121, √ ले लीजिए, कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आपको क्या चाहिए, अब यहाँ से मेरे को x + 1/x चाहिए, यानी कि जब x⁴ थी तो उससे मुझे x² की पावर पे आए, अब x² से x⁴ पे आएंगे, तो यहाँ पे 11 में भी +2 करके √ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √13। तो यहाँ पे हमने देखा कि x + 1/x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब अगर हमको क्यूब निकालना है तो a³ - 3a करना होगा। a³ - 3a करना है तो हमने देखा कि √13 का होल क्यूब कर देंगे और माइनस में 3 √13 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √13 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 13 √13 - 3 √13, तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 10 √13, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है सभी को। जब हमारे पास पावर 1 से पावर 2, 3 पे जाना है तो क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी लास्ट 3 वीडियोस जो हमने डिस्कस किए उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप को। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ये क्लास 4 है। पावर बड़ी है और उससे छोटी पावर पे जाना है तो सिंपली क्या करिए, +2 कर दीजिए और √ ले लीजिए। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब मान लो इससे मुझे माइनस साइन का निकालना होता है, x² - 1/x² निकालना होता तो क्या करते, a - 2 करते, √ सेम एज इट इज। x - 1/x चाहिए होता तो जो रिजल्ट आता उसमें -2 करते और √ निकालते।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ज़्यादा ऑप्शंस चेक करने में या फिर इसको सॉल्व करने में। वैल्यू पुट करके इसको सिंपली करते हैं। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो मैं एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा x+1/x को सिंप्लीफाइड करके लिखा। दूसरे को सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो x+2, डिनोमिनेटर में x+1। तीसरे को देखोगे आप तो क्या हो जाएगा x+2 × 1, x+2 + 1, x+3, तो ये हो जाएगा x+3 और x+2। जैसे ही आप ये लिखेंगे ना तो आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ में लिया जा रहा है, x+4 + x+3। अब आप इसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x+1 से ये कैंसिल, x+2 से, यानी कि पहले का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर तीसरे के डिनोमिनेटर से, और तीसरे का न्यूमरेटर चौथे के क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से। तो हुआ ये कि आप ये देखो कि पहला न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है ना, यानी कि पहले का अगर डिनोमिनेटर बच रहा है तो कन्फर्म लास्ट टर्म का न्यूमरेटर ही बचेगा। ऐसे हो सकता है कि ये सीरीज बहुत लंबी दी जाए, बस आप इतना देखो पहले में न्यूमरेटर बच रहा है या डिनोमिनेटर, तो सीधे लास्ट वाले को देखो, बीच की टर्म्स नहीं देखनी है आपको। यहाँ तो 4 टर्म्स थी तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया पूरा एक बार। आपको बड़ी टर्म्स दे रखी हैं, बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, तो ऐसे देखना है कि पहले में क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका सर्च एंड इंडिसेस का ही कॉन्सेप्ट पे है। आपको x का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁴8, y का वैल्यू दे रखा है 10⁻�070, देन आपको बोला है x की पावर z बराबर y। अगर ये इक्वेशन दी है तो आपको z का मान निकालना है कि z की वैल्यू लगभग क्लोज या अप्रोक्स किसके निकट होगी। तो हम देखते हैं x⁻z बराबर क्या दे रखा है, y का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि x की वैल्यू हम रख देते हैं 10.48 का क्या हो जाएगा कि पावर z, y की रखते हैं तो 10.70 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। हमने देखा पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा z × 0.48। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 0.70 × 2। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा यहाँ से 10z × 0.48 = 10 की पावर 1.4। आपने देखा बेस सेम है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पावर को कंपेयर कर लीजिए। तो z × 0.48 = क्या आ जाएगा 1.4। यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है हमको तो 1.4 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.48। तो ये हो गया आपका 2.9 प्रॉक्स ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मिसिंग है जो कि आपके मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे वो इसी के नियर अबाउ कुछ 3 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सीरीज फॉर्म में दे रखा है 1/4 × 2/6 3/8 4 ऐसे सो ऑन करके आपको दे रखा है। लंबी सी सीरीज दी है और उसको राइट पार्ट में 1/2x दे रखा है और बोला x का मान निकालो। तो आप देख सकते हो यदि राइट पार्ट में 1/2x है, 2 की पावर समथिंग कुछ है, तो हमको लेफ्ट वाले पार्ट को भी 2 की पावर में बदलना होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। आप देखो यहाँ पे गौर से, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8। तो आपने देखा 2 2 2 ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 31 टर्म्स दे रखी है। तो आपने देखा 30 तक, यानी कि ये 30 टर्म्स तक तो जो भी यहाँ डेटा होगा वो इससे भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि मुझे 2 की पावर 30 बार 2 2 2 यानी कि 2 की पावर 30 तक मिल जाएगा। उसके बाद 64 बचेगा, इस 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख दूंगी और यहाँ पे हो जाएगा 1/2x। आपने देखा कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 2 की पावर 36 = 1/2x। अब यहाँ से आप देखेंगे जो x का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा 36। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पेपर में पूछा गया है और ये आपको होमवर्क करना है और इसके अंदर होल क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 7th नंबर का क्वेश्चन, वो भी कुछ इस तरीके की सीरीज फॉर्म में दिया है। इसको समझने के लिए आपको 2 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, एक है a+b का होल क्यूब और दूसरा है a-b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब क्या होता है a+b और ब्रैकेट में आपने देखा a² माइनस का ab प्लस b², ठीक है। a-b का होल क्यूब तो a-b a² प्लस ab प्लस b²।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर बाहर प्लस, फॉर्मूला में प्लस का साइन है तो बाहर प्लस होगा, अंदर एक माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और पहला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखोगे कि x प्लस 1/x, x माइनस 1/x को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिख दूँ तो उसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि पहला और थर्ड ये जो है ना, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यानी कि ये जो है ये दोनों मिलके हमको दे रहे हैं एक फॉर्मूला। ये सॉरी, ये यहाँ पे होल क्यूब गलती से लिख दिया, ये है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों मिलके आपको किसका फॉर्मूला दे रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। नेक्स्ट टू टर्म्स देखिए, ये दोनों जो टर्म है ये दोनों मिलके आपको क्या दे रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये। अच्छा वैसे भी देखिएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, ये x की पावर 2 और x की पावर 2, पावर 2 1 और 1 टोटल मिला के पावर 6, यानी कि पावर 6 से ऊपर आंसर नहीं आएगा। प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है मल्टीप्लाई में, तो कन्फर्म यही आपका आंसर रहता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या किया है, आपको कुछ रेशियोज दिए हैं, p/q, p/q, r/s, t/u, 2/3, 2/3 दे रखा है, यानी कि p जो है, r जो है और t जो है, एक तो इनके रेशियो आपको दे रखे हैं 2, इसको हम 2r बोल देते हैं, q का, s का और u के रेशियो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 3, तो 3r बोल देते हैं। हमको निकालना, कैलकुलेट क्या करना है, mp प्लस nr प्लस ot। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं mp प्लस ns प्लस ou, तो आपने देखा इस p की जगह, इस r की जगह और t की जगह में 2r रखेंगे हम, ठीक है। इस p की जगह, सॉरी ये है आपका q s और u की जगह हम 3r रखेंगे, तो होगा ये कि ऊपर जो है न्यूमरेटर से 2r कॉमन आ जाएगा, हमारा m n और हर टर्म में से 2r कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में हर टर्म में से 3r कॉमन निकालने के बाद हमारे पास इस तरीके से mn और क्या है आपका ओ रिमेनिंग बचेगा। ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से r उड़ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/3। क्लियर है, ठीक है। चलिए, यानी कि ये हो गया रेशियो जो पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी माइनस प्लस बी डी का होल स्क्वायर। या तो पूरा सॉल्व करो ओपन करके, या वैल्यू पुट से करो। वैल्यू पुट यहाँ पे ईजी रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो मैं ए की वैल्यू भी 1 ले लेती हूँ, बी की वैल्यू भी 1 ले लेती हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, बी 1 का स्क्वायर 1, तो 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और डी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू क्या है, 0। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पुट करते हैं। अब पुट क्या करना है, देखिए डी जो है तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, बी सी की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा आंसर डी। क्लियर। चलिए, यानी वैल्यू पुट से इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी हो गया है, आराम से आप इजीली वर्बली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये जो 10th नंबर का, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप है आपका। इसके अंदर क्या होता है, जब कभी भी आपको x प्लस 1/x √3 दिया हो, पहले तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए। जब आप क्यूब करते हैं होल क्यूब बोथ साइड, तो x³ प्लस 1/x³, आप पूरा फॉर्मूला ओपन करके देख लीजिएगा, आपको 0 मिलेगा, यानी कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ से x की पावर 6 इज इक्वल्स टू -1 चाहे तो आप बोल दीजिए। यानी याद रखिएगा, इस तरीके के फॉर्मेट के अंदर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो पावर्स के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 6, तो ये आंसर यहाँ पे 0 कन्फर्म हो जाता है। कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं। x⁻18, x⁻12, x⁻6 प्लस 1। हमने देखा कि इन दोनों में से हमने x की पावर 12 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1। और हमें तो ऑलरेडी पता है x⁻6 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होने की वजह से ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो होल आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। अच्छा, डेली प्रैक्टिस करिए और यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे आप दीजिए, और करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं करना है, डेली बेसिस पे करेंगे तभी आप एंड टाइम पे प्रिपेयर हो पाएंगे। और यहाँ पे अभी जो आप यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करेंगे उसमें कम से कम कोशिश करिए 100 क्वेश्चन जो है लगाने की। अब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे तब जाके आप स्पीड टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे और अलजेब्रा की वीडियोज़ के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो के साथ हम मिलेंगे। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।